हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लूसेंट जी की स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर है आज हमारा लेक्चर नंबर 9। तो आज हम पढ़ेंगे रोमन राइटर्स के बारे में, यानी कि कौन से वो राइटर्स हैं जो रोम से आए थे या फिर क्या नाम है कुछ यहाँ से गए थे और उन्होंने रोम में वहाँ पे लोगों को बताया कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। और उससे जो हमें सोर्सेज मिलते हैं, यानी कि उनके राइटअप्स बुक्स वगैरह जो मिलती हैं और हमें हेल्प करती हैं आज की इंडियन हिस्ट्री लिखने में। तो चलिए पढ़ते हैं इस कुछ ऐसे सोर्सेज को। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। ये देखिए, ये हमारे कुछ रोमन राइटर्स हैं। देखिए, सबसे पहले नाम आता है प्लिनी का। जो प्लिनी जो राइटर थे वो एक रोमन हिस्टोरियन थे, जो कि कंटेम्प्ररी थे किसके? कुषाण रूलर कनिष्क के। कंटेम्प्ररी होता है यानी कि सामान्य, जैसे कि जब इंडिया में कुषाण रूलर जो कनिष्क थे, आपको पता है कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं राजा कनिष्क। तो उन्हीं के टाइम के दौरान रोम में जो राइटर थे प्लिनी, वो तभी उनका टाइम पीरियड वहाँ पे चल रहा था। तो उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया लिखी है जिसका नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिका, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया होती है कोई भी ज्ञान कोश, यानी कि कोई भी बहुत सी बड़ी बुक जिससे हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है। वो किसके ऊपर लिखी गई थी? वो लिखी थी इन्होंने एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और जो मिनरल्स इंडिया में मिलते हैं उनके बारे में भी लिखी थी। और कैसे लिखी थी? जो ग्रीक लोग यहाँ से गए थे वहाँ पे, तो उनसे उनकी बातें हुई होगी, उनके सोर्सेज इन्होंने पढ़े होंगे और पता चला होगा कि इंडिया में किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं। और किसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करती थी उनकी बुक? कि जो ट्रेड रिलेशन है रोम के बीच में और इंडिया के बीच में। देखिए, रोम जो है आज कैपिटल है इटली की, लेकिन बहुत समय पहले एंशियंट हिस्ट्री में बहुत बड़ा एम्पायर था, रोमन एम्पायर। तो उसके बीच में और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस कैसे थे वो हमें पता चलता है इनकी बुक से। तो इसलिए प्लिनी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट राइटर है। देन सेकंड इज कर्टियस। ये भी एक रोमन हिस्टोरियन थे और किसके कंटेम्प्ररी थे? जो रोमन एम्परर क्लोडियस था उसके कंटेम्प्ररी थे। और उनकी बुक जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है हमें किसके बारे में? अलेक्जेंडर के बारे में। देन टोलमी। देखिए, वैसे तो पी लगा है लेकिन पी साइलेंट रहता है, तो इसे हम बोलते हैं टोलमी, जो कि एक रोमन जोग्राफर और हिस्टोरियन थे। वैसे इनका नाम जोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा अब यूज़ किया जाता है, यानी कि ये बहुत ही बड़े जोग्राफर रहे हैं। तो इनका जो पॉपुलर टेक्स्ट था वो था जोग्राफी, जो कि एंशियंट जोग्राफी और ट्रेड कैसा था इंडिया और रोम के बीच में उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन लास्ट इज जस्टिन। देखिए, जस्टिन भी था एक रोमन हिस्टोरियन ही था और उनकी टेक्स्ट का नाम था एपिटोम। एपिटोम का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका ट्रांसलेशन होता है समरी ऑफ अ रिटन बुक, रिटन वर्क। जो किसके बारे में था? ग्रीक अकाउंट्स के बारे में था कि जो अलेक्जेंडर था उसने इंडिया में कैसे कैसे कैंपेन किए थे, कब तक किए थे। अलेक्जेंडर आया था ना भारत नॉर्थ वेस्ट साइड से, जब उन्होंने भारत देश पे आक्रमण किया था। तो इसी तरीके से सब कुछ लिखा गया है। और क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही था वो राजा था जिसने क्या नाम है, जब अलेक्जेंडर भारत आया था वहाँ पे लड़ाई करके, जब वो अपना एक गवर्नर पंजाब या सिंध प्रोविंस में वहाँ पे बैठा के चला गया था, तो उसको बाद में किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। और इस चीज़ का ऑथर कौन था? यानी कि सेंड्रोकोटस। जैसे कि हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंड्रोकोटस किसको आइडेंटिफाई किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ही। तो आज ये था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।